Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 19, दिव्यांग not a curse. विकलांगता श्राप नहीं है. Naresh had to go to another town. He had to collect things from his house and reach the railway station. He went to a crossing near his house to get an auto rickshaw. There was an auto rickshaw standing by the road. He was looking for the driver of the auto rickshaw. So Naresh has to go somewhere else and he has to reach to the station. उसको स्टेशन जाना था तो घर के पास के नाके पे गया और वहाँ पे उसने एक ऑटो रिक्शा देखी. ठीक है, बट ड्राइवर वॉज नॉट इन साइड. A young man with the support of his crutches came near him and asked, "Where do you want to go?" तो एक पर्सन आया, एक मैन आया अपने क्रचेस के साथ, है ना, बैसाखी के साथ आया, वी कैन सी इन द पिक्चर, और कहता है, "सर, वेयर यू वांट टू गो?" नरेश सेड, "I have to go to the station." The दिव्यांग man was ready to take him. Naresh could not believe that this young दिव्यांग man could drive an auto rickshaw. उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसका तो पैर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, फंक्शन नहीं कर रहा है, ये कैसे गाड़ी ड्राइव करेगा. नरेश asked him with suspicion, "How will you drive an auto rickshaw?" अचरज के साथ वो पूछता है उसे. He moved ahead with his crutches and asked Naresh to have faith in him. और वो नरेश को कहता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कि सर, हैव फेथ इन मी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगा. इवन दो आई एम लेम बाय वन लेग. लेम यानी जो फुल्ली डेवलप नहीं है, ठीक है, विकसित नहीं है, इसका विकास नहीं हुआ है ठीक से उसके एक पैर का. आई कैन ड्राइव एन ऑटो रिक्शा. नरेश सेड, नेवर माइंड, आई जस्ट हैव टू रीच द स्टेशन ऑन time. The दिव्यांग man kept the crutches in his auto rickshaw and drove towards the station with नरेश. है ना, वो ले गया उसे स्टेशन की तरफ. नरेश came to know from the auto rickshaw driver that he had polio in his childhood. उसे बचपन में कौन सा डिजीज़ हो गया था? पोलियो हो गया था. Now because of this polio उसकी बॉडी का एक हिस्सा यानी उसका पैर फुल्ली डेवलप नहीं हुआ, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वो फंक्शन भी नहीं करता. Because of polio, one of his legs could not function, but he did not lose hope. He has completed education up to class 12. So he decided to work. He took loan from a bank and purchased an auto rickshaw. Now he looks after his family and leads a respectable life. है ना, भले उसका एक पैर, उसका बॉडी का एक पार्ट फुली डेवलप नहीं हुआ, फंक्शन नहीं कर रहा, बट ही डज़ नॉट लूज हिज होप. है ना, उसके अंदर विल पावर है, कुछ कर दिखाने की शक्ति है, इच्छा है, इसलिए उसने बैंक से लोन लिया, उसने ऑटो रिक्शा खरीदी और वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहा है. नरेश वंडर्ड हाउ अ दिव्यांग मैन कुड टेक हिम सेफली टू द स्टेशन. और नरेश को क्या लग रहा है? वंडर, बहुत अचरज लग रहा है ना, कि कितनी अनोखी बात है ये. इज़ देयर अ दिव्यांग पर्सन इन योर नेबरहुड? सो येस, राहुल इज़ अ दिव्यांग पर्सन इन आवर नेबरहुड. हम ईज़िली देख सकते हैं मंदिरों के बाहर, स्टेशन के बाहर जो भीख मांग रहे बेगर्स हैं, या कहीं पे आपको काम करते दिख जाएंगे. ऑटो ड्राइवर्स तो मैंने भी देखे हैं बेटा, जो फुल्ली डेवलप नहीं होते बट वो ऑटो ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी है जिनका पूरा बॉडी डेवलप नहीं है बट उनका माइंड फुल्ली डेवलप्ड है. इफ़ येस, देन व्हाट काइंड ऑफ फिजिकली चैलेंज डज ही हैव? Rahul's one leg is D-shaped, hence he walks slowly. D-shape यानी पूरी तरीके से वो बना नहीं है, छोटा ही है, मतलब आधा अधूरा है उसका विकास. Does he do any work? Yes, he is a teacher. You must have heard of pulse polio. Children from 0 to 6 years are given polio drops all over India by the government. Polio is a kind of disease that occurs in childhood. In it, either the legs get deformed or fail to function. है ना, तो ये बच्चों में ही बीमारियाँ होती है और हमारी गवर्नमेंट इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जगह बच्चों को पिलाती है. Find out more about pulse polio from your teacher or health department. तो here it is. It is a program run by the government for the children up to 6 years old to eradicate polio from our country. Eradicate यानी ख़त्म कर देना.
Raja Ram, another story. Raja Ram was visually challenged since childhood. Visually यानी देखने की शक्ति नहीं है. Raja Ram's parents got him admitted in a school for the Divyang. He studied there. He even obtained higher education. He is working in a bank. Even though he could not see, how did he manage to study? है ना, he is not able to see, वो देख नहीं सकता, अंधा है. ठीक है, फिर भी आज वो बैंक में काम करता है. Let's see how is this possible. There is a special script for the visually challenged. It is commonly known as Braille script. As we look into the printed material and read, similarly, the visually challenged with the help of Braille script read by feeling the words. Those who are visually challenged are made to practice reading and writing with the help of Braille स्क्रिप्ट, है ना. जो देख नहीं सकते वो छू छू के पढ़ते हैं. तो ब्रेल स्क्रिप्ट कैसी स्क्रिप्ट है जिसको आप छू कर फील करके क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और आपको अलग अलग सब्जियां को टच करिए. आप मैक्सिमम सब्जियों को बच्चा पहचान जाओगे. क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि हमारे दिमाग में उसका फीलिंग स्टोर्ड है. बस वैसे ही इनको भी पढ़ाया जाता है. इन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है फील करने की चीज़ों को. ठीक है, इनको अल्फ़ाबेट्स भी फील कराए जाते हैं. हम देखेंगे आगे ब्रेल स्क्रिप्ट कैसी होती है, और उस फीलिंग के थ्रू ही ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. इवन जो हम नोट होते हैं, नोट में भी किनारे में ऐसे लाइंस बनी होती है. उस लाइन को अगर हम छुएंगे ना बराबर से तो समझ में आ जाएगा ये कितने रुपीज़ का नोट है. ठीक है, तो हर जगह इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई है. The person who invented Braille script was himself visually challenged. His name was Louis Braille. He lost his eye in childhood while playing, but Louis' parents did not lose hope. They did not want Louis to beg like other visually challenged people. So, generally क्या होता है, कोई बच्चा असमर्थ है किसी भी काम को करने के लिए, या कोई इंसान असमर्थ है तो वो भीख मांगता है, बेग करने बैठ जाते हैं, है ना. बट ये रियलिटी नहीं है. अगर हम कोशिश करेंगे तो हम बहुत आगे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. जैसे ये लुइस है, ठीक है, इसकी बचपन में खेलते हुए आई साइट, आँखों की रोशनी चली गई, बट इसने हार मानी नहीं. इसने तो ब्रेल स्क्रिप्ट बना दी. वो बच्चे ने ब्रेल स्क्रिप्ट बना दी, और आज भी वो भले नहीं है ना, बट आज भी उनके उसी ब्रेल स्क्रिप्ट से जो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं ब्रेल में, ABCD जो बनाई है उन्होंने, उसकी हेल्प से आज भी हम पढ़ रहे हैं, है ना. जो और भी विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनसे बेनिफिट ले रही है. दो लुइस कुड नॉट सी, स्टिल ही वुड हेल्प हिज मदर. एवरी डे इन द मॉर्निंग ही वुड फेच वाटर फ्रॉम द वेल. एट टाइम्स ही वुड स्टम्बल ऑन अ स्टोन एंड फॉल, है ना. तो वो रोज़ मम्मा का हेल्प करता था बाय फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएँ से पानी निकाल कर. तो कभी पानी लेकर आता तो गिर जाता ठोकर खा के स्टोन से या किसी चीज़ से. सो वॉट हिज फादर डिड, बट ग्रेजुअली ही लर्नड द वे. उसने सीखा चलना, फील कर करके चलना. हिज फादर मेड अ थिन स्टिक फॉर हिम, और उसके फादर ने एक स्टिक बना दी. वाइल वॉकिंग लुइस कुड फील द रोड विथ हिज स्टिक. इफ हिज स्टिक हिट्स अ थिंग ही वुड चेंज हिज वे. लुइस वुड रिकॉग्नाइज सम ऑफ द थिंग्स विथ हिज स्मेल. He would recognize most of the things with their sound. He could recognize his people with their voice. Is there a visually challenged man in your neighborhood who can tell things by smelling, touching or hearing? Yes, Mr. Mahesh is a visually challenged man in our neighborhood. He can tell things by smelling, touching and hearing. इनसे तो हम भी पता कर सकते हैं, है ना, बट हमसे ज़्यादा इनका ये जो होता है ना, स्मेल करना, टच करना, हियर करने की शक्ति होती है, बहुत शार्प होती है. क्यों? क्योंकि यही उनकी आइज़ होती है ना. वो अपने कानों से ही देखते हैं, वो अपने बॉडी का जो नोज़ हो गया, फील करना हो गया, स्किन टच, ठीक है, इससे ही क्या करते हैं, यही इनकी आइज़ है. अगर उनका बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा तो उनके बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते हैं. हाउ डज़ ही डू हिज वर्क? वॉट आर द थिंग्स ही कैन डू बाय हिमसेल्फ? फॉर वॉट ऑल थिंग्स डज़ ही टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स? तो कौन कौन से काम वो खुद करते हैं और किसके लिए वो दूसरों की हेल्प लेते हैं. तो महेश डज़ ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क बाय हिमसेल्फ. ही टेक्स हेल्प फ्रॉम अदर्स वाइल गोइंग आउट फ्रॉम होम. तो जब घर से बाहर जाते हैं तभी उनको थोड़ी सी हेल्प लगती है, अदरवाइज दे डू ऑल हिज वर्क. लुइस वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट.
if ever someone took pity of him, he would get angry. Pity of him मैंने कोई अगर उनका मजाक उड़ाता था तो वो angry, गुस्सा करने लगते थे. Louis did not know how to read. He would talk to people and listen to stories. This helped him learn many things. है ना. तो देखो पहले के जो ज़माना होता था बहुत साल पहले, तो उसमें ऐसे पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, बुक कॉपी, टेस्ट पेपर्स ऐसे नहीं होते थे. वहाँ पे ऐसे बातचीत करके ही पढ़ाई होती थी. टीचर्स बच्चों को लाइफ एग्जाम्पल्स देते थे, कहानियाँ सुनाते थे, ले जाकर दिखाते थे, किसी काम को करके सिखाते थे. ठीक है. ऐसे बुक्स नहीं होती थी, इतना ड्राइंग बना बना के फ़ोटो दिखा के पढ़ाई नहीं होती थी. तो ये सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग से पढ़ाने का. अगर हम किसी को कुछ बात बताते हैं तो क्या है, वो भी तो पढ़ाना ही हुआ, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र. बुक्स फॉर द विजुअली चैलेंज्ड. 150 years back, there were no books for the visually challenged children. At that time, each letter was embossed so that it would be felt and recognized. It was easy to recognize a few letters while the others were difficult to recognize. हर अल्फ़ाबेट को पता लगाना इतना ईजी नहीं हो रहा था. कुछ अल्फ़ाबेट सिमिलर होते हैं, जैसे C और G है ना. कैपिटल C और कैपिटल G अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता था कि वो G लिखा है या CR लिखा है. ठीक है. तो इस तरीके से वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते थे उनके लिए. Louis Braille had a solution to this problem. He invented an easy script for the visually challenged children to read. He made different signs for different letters in English. He embossed the signs for English letter on a thick sheet with a thick needle. The other side of the sheet had embossed impressions. He adopted this technique. ब्रेल स्क्रिप्ट इन हिंदी. तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट हिंदी में बनी हुई है. द साइन फॉर हिंदी लेटर्स इज शोन. दिस इज ब्रेल स्क्रिप्ट इन हिंदी. इट हैज़ एम्बोस्ड यानी उनके छाप है ऐसे. ठीक है. वो थोड़ा सा आकार जो उठ जाता है ना हल्का हल्का, उसको छुओ तो फील होता है. तो एम्बोस्ड डॉट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन रीड्स इट बाय टचिंग इट. ये है अल्फ़ाबेट्स. How to read and write in Braille script. Make holes on a thick sheet of paper with a thick needle. The embossed portion should resemble the picture shown below. Care should be taken that these signs are made from right to left so that it can be read from left to right. तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको लिखते कैसे हैं, उल्टा लिखते हैं. राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट. हम भी कैसे पढ़ते बेटा, हम लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ते हैं. हम लिखते कैसे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं. अभी भी मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट पढ़ रही हूँ, बट ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखते उल्टा हैं. ठीक है. राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट. जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते हैं. Out of the 6 dots, 1, 2 or more are arranged in different order to make a letters. While embossing each dot is given a number, but on reading the order changes. The order will be, example देखिए, change हो गया ना उसके places. 1 4 था 4 1 हो गया, 2 5 था 5 2 हो गया, 3 6 था 6 3 हो गया. तो here it is an example. नीचे नरेश लिखना था तो नरेश को कैसे लिखा, उल्टा देखो, न र ए श ए रन. ठीक है. तो ये उल्टा लिखा. अब इसको पढ़ेंगे कैसे, नर एश. यहाँ पे मात्राएं नहीं होती है. मात्रा की जगह पे पूरा स्वर यूज़ किया जाता है. अगर ई की मात्रा लगानी है तो ई लिखेंगे, है ना. ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, ई लिखेंगे. आ की मात्रा लगानी है तो आ लिखेंगे, आ की मात्रा नहीं लिखेंगे. मात्रा का प्रयोग नहीं होता. One more thing to remember while writing, if you write from right to left only, then you can read from left to right. इसको उल्टा ही लिखना पड़ता है. On the previous page is given a reading chart. Can you tell how these signs are made while writing? The answer, these signs are made from right to left so that it can be read from left to right. Write your name in Braille script with the help of nail or a thick needle. So here I did. Try and read the name of your friend in Braille script. Are you able to read the name? My friend name is Ajay. तो Ajay. These days,
Many books are available on a book of Braille script. Every district has a school for the visually challenged. If ever you happen to come across a book of Braille script, you must try to read it. ठीक है, तो हर सिटी में ब्रेल स्कूल्स होते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, लिपि. जैसे हिंदी में अल्फ़ाबेट्स है अ आ ई, ये वर्ण है हिंदी के. इंग्लिश में है ए बी सी डी, वैसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट है. ठीक है, लिखने के जो तरीके होते हैं हर जगह साउंड सेम होता है. इंग्लिश में भी अ है और हिंदी में भी अ है ना. बोलते हैं ना अ मैन, तो अ बोला ए को. हिंदी में भी अ पढ़ते हैं, ब्रेल में भी अ पढ़ते हैं. तो जो मुंह में फोनिक्स होते हैं, जो साउंड होते हैं, वो सिमिलर होते हैं सब जगह, बट उनके लिखने के जो तरीके हैं उसे स्क्रिप्ट कहते हैं. जो सिंबल बना के लिखते हैं, है ना. अ बनाने का क्या एक डिज़ाइन, एक सिंबल है. अगर आपने वो सिंबल बना दिया तो उसको हर जगह अ ही पढ़ा जाएगा. ठीक है, उसे स्क्रिप्ट कहेंगे. यू मस्ट हैव सीन दिव्यांग पर्सन बेगिंग फॉर फूड एंड मनी. थिंक, इज दिस राइट? What should we do make them able? Find out which institution are working for them. What schemes are the government running for them? तो यहाँ बुक आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऐसे दिव्यांग जन हैं वो सड़कों पर भीख मांगते हैं, है ना, फॉर फूड एंड मनी. तो क्या ये सही बात है? हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम उनको एबल बना सकते हैं? जैसे नरेश खुद ड्राइव कर रहा है ना, राजा राम बैंक में जॉब कर रहा है. तो ये लोग विजुअली चैलेंज्ड होने के बाद भी क्या है, एबल्ड है. मिस्टर महेश टीचर है. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं. ठीक है, बट वो भीख नहीं मांगते, वो बेगिंग नहीं करते. वो क्या है, एबल्ड है और रेस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे हैं. तो पता लगाइए व्हाट ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर. मैनी टाइम पीपल मेक फन ऑफ दिव्यांग पर्सन. इज़ दिस राइट? किसी का मजाक उड़ाना सही बात है? नो, इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ दिव्यांग पर्सन. इंस्टेड वी शुड एनकरेज देम सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट. है ना, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है वो चीज़ें उन्हें मेहनत करके मिलती है. हमसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, तो वो क्या है, हमसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं. तो वी शुड रिस्पेक्ट देम. व्हाट हैव वी लर्नड? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कुड लुइस रिकॉग्नाइज द थिंग्स? आंसर, Louis recognized the things with its smell, sound, touch and voice. Louis walked with the help of a stick. If his stick hits a thing, he would change his way. Question number 2. What was the reason for Ramesh being Divyang? Answer, Ramesh had polio in his childhood. Because of polio, his one leg could not function. So, Ramesh is Divyang. Written question. Question number 1. What is the difference while writing and reading Braille script and why? तभी हमने पढ़ा कि उसकी रीडिंग तो सही है, जैसे हम रीडिंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट, बट उसको लिखते कैसे हैं, उल्टा लिखते हैं. The main difference is we read Braille script from left to राइट. ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, राइट हो गया लिखने वाला, उसको RIGHT राइट कीजिएगा. एंड राइट इट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. ये वाली ये WRIT हो गया, इसको राइट कर दीजिएगा, RIGHT राइट. क्वेश्चन नंबर 2. द विजुअली चैलेंज्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट can express their thoughts and can also know about others' opinion. Similarly, how do the dumb convey their thoughts to one another? So, answer is dumb can convey their thoughts by sign language or by writing to others. ठीक है, डम कौन होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं. तो वो तो पढ़ सकते हैं, वो सुन सकते हैं. ठीक है, तो वो नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, बट जब उनको एक्सप्रेशन करने की बात आती है, बात करने का तरीका, तो वो साइन लैंग्वेज है ना, वो हाथों से और अपने चेहरे से एक्सप्रेशन से साइंस बना के बताते हैं, या तो फिर वो लिख के भी अपनी बातें बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन यू मोटिवेट टू मेक दिव्यांग एबल? Answer, we should encourage the Divyang person so that they can be independent and can earn their livelihood. Livelihood यानी जीवन.
ठीक है, अपने डेली लाइफ के जो खर्चे होते हैं उसको वो खुद कमा ले, किसी से मांगना ना पड़े।